हेलो स्टूडेंट, केजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको पंक्चुएशन एंड कैपिटल्स के बारे में बताएंगे। पंक्चुएशन की परिभाषा लिखने में हम कुछ चिन्हों, पॉइंट्स, स्टॉप्स या मार्क्स का प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह विधि को पंक्चुएशन कहते हैं। उचित विराम चिन्हों द्वारा एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से और सेंटेंस के एक भाग को दूसरे भाग से अलग किया जाता है। Punctuation separates one sentence from another sentence or one part of a sentence from another part by means of points, stops और marks। ये नेस्फील्ड के अनुसार है। नेक्स्ट डेफिनेशन, पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ द स्टॉप इन ए सेंटेंस। ये डेविड ग्रीन के अनुसार है। नेक्स्ट, पंक्चुएशन इज द आर्ट और प्रैक्टिस ऑफ पुटिंग फुल स्टॉप्स, कॉमास etc इनटू ए पीस ऑफ राइटिंग। ऑक्सफोर्ड के अनुसार है। सही विराम चिन्हों के प्रयोग से वाक्य अथवा अवतरण का भाव स्पष्ट हो जाता है तथा पाठक इसे आसानी से समझ लेता है। इसके अशुद्ध प्रयोग से वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे द टीचर सेड इन्वर्टेड कॉमा सेड द गर्ल्स इन्वर्टेड इज टॉक एक्टिव। द टीचर सेड द गर्ल इज टॉक एक्टिव। कुछ विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं: फुल स्टॉप और पीरियड, सेकंड कॉमा, थर्ड इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स, फोर्थ नोट ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क, फिफ्थ अपोस्ट्रॉफी कॉमा, सिक्स सेमीकोलन, सेवन एक्सक्लेमेशन मार्क, एट हाइफन, नाइन डैश। फर्स्ट फुल स्टॉप पूर्ण विराम। फर्स्ट असर्टिव तथा इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में आता है। जैसे कांति विल सिंग ए सॉन्ग फुल स्टॉप, हरी गोज टू आगरा फुल स्टॉप, प्लीज़ गिव मी योर पेन फुल स्टॉप, टेक योर सीट फुल स्टॉप। सेकंड, हस्ताक्षरों के नामों के छोटे रूप इनिशियल के अंत में। जैसे एम के गांधी, एम फुल स्टॉप एन फुल स्टॉप टैगोर, आर एन टैगोर, के एम मुंशी। थर्ड, संक्षिप्त रूप वाले शब्दों एब्रीविएशन के अंत में। जैसे बी फुल स्टॉप ए फुल स्टॉप, एम ए एम एल सी एम पी एल टी बी एड ए आई आर। सेकेंड कॉमा अल्प विराम। यदि एक वाक्य में एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीन या तीन से अधिक शब्द साथ साथ आए हों और अंतिम दो शब्द एंड द्वारा जुड़े हों तो उनके बीच में कॉमा का प्रयोग करते हैं, लेकिन एंड से पहले आए शब्द के बाद कॉमा नहीं लगता है। जैसे नाउन, एग्जाम्पल है नाउन का, आई वांट टू बाई ए पेंसिल कॉमा ए पेन कॉमा ए नोटबुक एंड सम पेपर्स। नेक्स्ट, दे विजिटेड जर्मनी कॉमा फ्रांस कॉमा इटली एंड इंग्लैंड फुल स्टॉप। एडजेक्टिव का एग्जाम्पल है सी इज इंटेलिजेंट कॉमा ऑनेस्ट कॉमा ट्रूथफुल एंड हार्ड वर्किंग फुल स्टॉप। एडवर्ब का एग्जाम्पल है ही लिफ्टेड द प्रीसियस ट्रेजर जेंटली कॉमा रेवरेंटली एंड क्यूसियसली फुल स्टॉप। सेकेंड नियम, यदि दो शब्दों के जोड़े एंड द्वारा जुड़े हों तो उनको अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे ऑल पीपल कॉमा रिच एंड पुअर कॉमा हाई एंड लो कॉमा यंग एंड ओल्ड विल डाई वन डे। थर्ड, एब्सोल्यूट फ्रेज के बाद कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे द मैच बीइंग ओवर कॉमा ऑल द स्पेक्टेटर्स वेंट होम, द सन हैविंग राइजन कॉमा द डार्कनेस डिसअपीयर्ड फुल स्टॉप, डिनर बीइंग ओवर कॉमा दे वेंट बैक टू द सिटिंग रूम फुल स्टॉप। फोर्थ, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में प्रयुक्त नाउन को पृथक करने के लिए। जैसे अशोक कॉमा ब्रिंग माई अम्ब्रेला फ्रॉम माई ऑफिस फुल स्टॉप, वॉइस कॉमा लिसन टू मी फुल स्टॉप। फिफ्थ, यदि नाउन के लिए केस इन अपोजिशन का प्रयोग हुआ हो तो उसके आगे और पीछे कॉमा का प्रयोग होता है। जैसे राम कॉमा द सन ऑफ दशरथ कॉमा किल्ड रावण फुल स्टॉप। पंडित नेहरू कॉमा द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉमा वाज ए ग्रेट पॉलिटिशियन फुल स्टॉप। सिक्स, पार्टिसिपल फ्रेज को वाक्य के शेष भाग से अलग करने में कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे हैविंग पॉलिश्ड माई शूज कॉमा द बॉय वेंट अवे फुल स्टॉप, ड्रॉइंग हिज स्वॉर्ड कॉमा द हंटर किल्ड द लॉयन फुल स्टॉप। सेवेंथ, डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे
मोहन सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई राइट ए लेटर टू माई ब्रदर एवरी वीक फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। कमला सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग होम फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। रूल्स 8, वाक्य के आरंभ में प्रयुक्त एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज के पश्चात कॉमा का प्रयोग होता है, जैसे फॉर्चुनेटली कॉमा द थीव डिड नॉट एंटर माई हाउस फुल स्टॉप। एट लास्ट कॉमा ही रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन फुल स्टॉप। 9, एक ही शब्द को दोहराते समय उनके बीच कॉमा का प्रयोग होता है, जैसे कम कॉमा कम माई डियर चाइल्ड फुल स्टॉप। 10, कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटेड क्लॉज को अलग करने में कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे द वे वाज लॉन्ग कॉमा द एंड द नाइट वाज डार्क फुल स्टॉप। ही वांटेड टू बाई ए पेन कॉमा बट ही हैड नो मनी फुल स्टॉप। 11, यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में नाउन क्लॉज हो तो उसे अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं, जैसे दैट ही विल गो टू आगरा कॉमा इज सर्टेन फुल स्टॉप। 12, किसी एडजेक्टिव क्लॉज के प्रारंभ तथा अंत में कॉमा आता है यदि वह क्लॉज वाक्य के बीच में हो, जैसे द बॉय कॉमा हु जस्ट केम हेयर कॉमा वाज माई फ्रेंड फुल स्टॉप। आर.एन. टैगोर कॉमा हु रोट गीतांजलि कॉमा वाज ए ग्रेट पोएट। 13, यदि वाक्य के प्रारंभ में एडवर्बियल क्लॉज हो तो कॉमा द्वारा अलग करते हैं, जैसे इफ़ इट रैन कॉमा आई शैल नॉट कम टू यू फुल स्टॉप। नेक्स्ट, सिंस शी वाज लेम कॉमा शी कुड नॉट वॉक फास्ट फुल स्टॉप। 14, वाक्य के आरंभ में आए यस या नो के पश्चात कॉमा का प्रयोग होता है, जैसे डू यू लाइक दिस बुक क्वेश्चन मार्क यस आई कॉमा नो यस कॉमा आई लाइक फुल स्टॉप। डू यू ऑफन गो देयर क्वेश्चन मार्क नो कॉमा आई डोंट फुल स्टॉप। 15, तिथि लिखने में दिनांक को अथवा माह को वर्ष से कॉमा के द्वारा अलग करते हैं, जैसे जनवरी 10 कॉमा 2004 अथवा 10 जून कॉमा 2004। 16, टैग इंटेरोगेटिव को वाक्य के शेष भाग से अलग करने के लिए, जैसे आई टोल्ड यू सो कॉमा आई डिड नॉट आई क्वेश्चन मार्क। अगला, यू वेयर लेट कॉमा वेयर नॉट यू क्वेश्चन मार्क। 17, एक मामूली माइल्ड इंटरजेक्शन या किसी संबोधित व्यक्ति के नाम को वाक्य के शेष भाग से अलग करने हेतु, जैसे ओह कॉमा डू नॉट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट, वेल कॉमा राजेश कॉमा आई कैन डू एनीथिंग फॉर यू फुल स्टॉप। थर्ड, इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा शुरू करते हैं जब नीचे की तरफ बिंदी रहती हैं और बंद करते हैं तब ऊपर की तरफ बिंदी रहती हैं। फर्स्ट, डायरेक्ट नरेशन में वक्ता के शब्दों रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में और अंत में, जैसे शांति सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू यू आर ए गुड प्लेयर फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू आई वॉन्ट अलाउ इट फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। सेकेंड, किसी कोटेशन को लिखने के लिए, जैसे नेपोलियन सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। द होली कुरान सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू यूनिटी इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस प्रीचिंग फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज्ड। थर्ड, पुस्तकों के नाम, निबंधों तथा लेखों के शीर्षक, पत्रों के नाम, जहाज़ों के नाम आदि भी कोटेशन मार्क्स के भीतर रखे जाते हैं, जैसे हैव यू रीड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शुरू द मर्चेंट ऑफ वेनिस सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद इंटू क्वेश्चन मार्क। बी, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शुरू द हिंदुस्तान टाइम्स सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद इज ए गुड न्यूज़पेपर फुल स्टॉप। फोर्थ, द नोट ऑफ इंटरोगेशन और क्वेश्चन मार्क। फर्स्ट, इसका प्रयोग सदैव प्रश्नवाचक वाक्यों डायरेक्ट इंटेरोगेटिव के अंत में होता है, जैसे वेयर डू यू लिव क्वेश्चन मार्क विल यू कम बैक टुडे क्वेश्चन मार्क। सेकेंड, कोष्टक के अंदर संदेह और अनिश्चितता प्रकट करने के लिए, जैसे ही वाज बोर्न इन 1925 क्वेश्चन मार्क एंड डाइड इन 1988 फुल स्टॉप। नोट फर्स्ट, इंटरोगेशन मार्क का प्रयोग डायरेक्ट क्वेश्चन के बाद नहीं होता है, जैसे ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग फुल स्टॉप ही इंक्वायर्ड वेदर आई हैड रिटर्न टू माई फादर फुल स्टॉप। नोट 2, इंटेरोगेशन मार्क का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट
और सबमिशन विनम्र प्रार्थना अथवा विनम्रता के पश्चात नहीं होता है। जैसे वुड यू माइंड पोस्टिंग दिस लेटर फॉर मी फुल स्टॉप, वुड यू माइंड पासिंग द जेम फुल स्टॉप, मे आई सबमिट कॉमा सर कॉमा सेड दिस इज ए फॉल्स चार्ज फुल स्टॉप। फिफ्थ द अपोस्ट्रॉफी, ऊपर कॉमा होता है। फर्स्ट नाउन से संबंध पोजीशन प्रकट करने के लिए एस के साथ, जैसे सिंगुलर नाउन द मैन्स क्लॉथ, मैन लिख के ऊपर एस लिख के कॉमा लगा के फिर एस लिखते हैं, इस टाइप से लगता है। सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस द लॉयनेस पप्स, सिंगुलर प्रॉपर नाउन एंडिंग इन एस थॉमस कॉमा बुक और थॉमस बुक, प्लूरल नाउन एंडिंग इन एस स्टूडेंट्स बैग्स, प्लूरल में एस के बाद कॉमा लगता है अपोस्ट्रॉफी। इरेगुलर प्लूरल अनियमित बहुवचन जैसे मेंस क्लॉथ। सेकंड संक्षिप्त शक्ल में अक्षरों या अंकों की छूट प्रकट करने हेतु, जैसे आई ऊपर कॉमा एम, आई एम, ही ऊपर कॉमा डी, ही हैड ऑब्लिक वुड, जैसे पहले कॉमा लगाया 88 इक्वल टू 1988, 3 ओ के बाद ऊपर कॉमा लगाया 3 o'clock। किसी अक्षर का बहुवचन बनाने हेतु एस के साथ, जैसे ही कैंट, कैन लिख के CAN कॉमा टी, कैन नॉट, प्रोनाउंस हिज ही एस, ही कॉमा एस। 4 ऐसे शब्दों का प्लूरल बनाने हेतु जिनका प्रयोग प्लूरल नहीं होता है, नो, इफ कॉमा एस और बट एस कॉमा एस, जस्ट डू एज आई से। फिफ्थ कुछ शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए, जैसे ई कॉमा ER ईवर, आई कॉमा BE आई हैव, डॉन कॉमा टी डू नॉट, इट कॉमा एस इट इज, कैन कॉमा टी कैन नॉट, बॉन कॉमा टी विल नॉट। 6 संक्षिप्त रूप वाले शब्दों एब्रीविएशन को बहुवचन बनाने के लिए, जैसे मैनी MA कॉमा एस एंड BA कॉमा एस आर अनएम्प्लॉयड। 6 द सेमीकोलन, ऊपर कॉमा ऊपर बिंदी नीचे कॉमा, कॉमा की अपेक्षा सेमीकोलन अधिक लंबा विश्राम चिन्ह है। इसके पश्चात प्रायः कंजक्शन एंड बट अथवा और का प्रयोग किया जाता है। निम्न परिस्थितियों में सेमीकोलन का प्रयोग होता है। फर्स्ट कंपाउंड सेंटेंस के क्लॉजेज को पृथक करने हेतु जब उनके अंदर कॉमा का इस्तेमाल हुआ हो, जैसे अवर टीचर वाज ए सिंपल कॉमा मॉडेस्ट कॉमा अनएम्यूजिंग पर्सन सेमीकोलन बट वी ऑल रिस्पेक्टेड हिम फुल स्टॉप। सेकेंड द स्वीट कॉमा मेलोडियस म्यूजिक केम टू ए क्लोज सेमीकोलन एंड देयर वाज थंडरस एप्लॉज फुल स्टॉप। नियम सेकंड ऐसे वाक्यों को विभाजित करने हेतु जिनमें विचारधारा समान हो और जहां फुल स्टॉप लगाकर उन्हें एक दूसरे से अलग करना न्यायसंगत ना हो। रीडिंग, जैसे रीडिंग मेक ए फुल मैन सेमीकोलन, कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन सेमीकोलन, राइटन एन एग्जैक्ट मैन फुल स्टॉप। नेक्स्ट एज सीजर लव्ड मी कॉमा आई बी फॉर हिम सेमीकोलन, एज ही वाज फॉर्चुनेट कॉमा आई रिजॉइस एट इट सेमीकोलन, एज ही वाज वैलिएंट कॉमा आई ऑनर हिम फुल स्टॉप। 7 एक्सक्लेमेशन मार्क, डंडा नीचे बिंदी, ऐसे वाक्य या कथन के पश्चात जिससे प्रबल मनोवेग स्ट्रॉन्ग इमोशन का आभास होता है। व्हाट इज साइट एक्सक्लेमेशन मार्क, शी क्राइड फुल स्टॉप, गेट आउट ऑफ दिस प्लेस एक्सक्लेमेशन मार्क, व्हाट ए टेरिबल स्टॉर्म एक्सक्लेमेशन मार्क, शट अप एक्सक्लेमेशन मार्क, आई डू नॉट वांट टू हियर ए वर्ड। हाइफन, हाइफन डैश जैसा होता है। समास चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। फर्स्ट कंपाउंड वर्ड संयुक्त अक्षर बनाने हेतु, जैसे सावेज हाइफन डांस कॉमा सिटिंग हाइफन रूम कॉमा, पासर्स हाइफन बाई कॉमा सेमी हाइफन फाइनल कॉमा टेक्स्ट
हाइफन बुक। सेकंड, व्यक्तिवाचक शब्द प्रॉपर नेम के पहले उपसर्ग प्रीफिक्स लगाकर कंपाउंड वर्ड बनाने के लिए एंटी हाइफन हिंदी मेंटलिटी। पोस्ट हाइफन विक्टोरियन पोइट्री। थर्ड, ऐसे दो ऐसे शब्दों से कंपाउंड वर्ड बनाने हेतु जो एक दूसरे से किसी प्रीपोजिशन से अलग कर दिए हों, जैसे मदर हाइफन इन हाइफन ला, आउट हाइफन ऑफ हाइफन डेट, सिस्टर हाइफन इन हाइफन ला, वन हाइफन वाई हाइफन वन। 4, किसी उपसर्ग प्रीफिक्स के अंतिम अक्षर के पश्चात उसी अक्षर से प्रारंभ होने वाले एक दूसरे शब्द को जोड़ने के लिए को हाइफन ऑपरेट, एंटी हाइफन इंडियन, री हाइफन एलेक्ट, री हाइफन एजुकेट, को हाइफन ऑर्डिनेट, री हाइफन इको। नोट, लिखते समय किसी शब्द को यदि लाइन के अंत तक पूरा ना लिखा जा सके तो उसका एक सिलेबस अंश लिखने के उपरांत हाइफन लगाकर शब्द का शेष भाग अगली लाइन पर लिखा जाता है, जैसे ब्यूटी हाइफन फुल। 9, डैश में थोड़ा बड़ा सा डंडा होता है। डैश का प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। फर्स्ट, राइटिंग को अधिक विविड अथवा ड्रामेटिक सजीव या नाटकी बनाने हेतु, जैसे द सी रश्ड टू द शोर, प्यूपिल रैन फ्रेंटिकली, एनिमल हॉल्ड डैश इट वाज ए सीन, फुल स्टॉप। सेकंड, सो यू आर टेलिंग मी द सेम ओल्ड स्टोरी डैश हाउ कैन आई बिलीव यू, क्वेश्चन मार्क। सेकंड, किसी कथन के लेखन में बाद में आया विचार एंड आफ्टर थॉट, आलोचना, कमांड अथवा अतिरिक्त सूचना, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रकट करने हेतु, जैसे द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन, हाइफन डैश और सो वी हैव टू बिलीव, फुल स्टॉप। द फर्स्ट इम्प्रेशन डैश और सो वी हैव टू बिलीव डैश इज द बेस्ट इम्प्रेशन। थर्ड, टू इंडिकेट हेजिटेंट और इंटरप्टेड स्पीच, रुक कर दिए गए अथवा बीच में टोके गए भाषणों को प्रकट करने हेतु, विल यू डैश आई मीन, कुड यू लैंड मी सम मनी, क्वेश्चन मार्क। द यूज ऑफ कैपिटल लेटर का प्रयोग निम्न दशाओं में होता है। फर्स्ट, वाक्य के प्रारंभ में, जैसे हरी गोज टू द मार्केट, फुल स्टॉप। सेकंड, डायरेक्ट स्पीच का प्रथम शब्द लिखने में, जैसे मोहन सेड टू मी, इन्वर्टेड वेयर का डब्ल्यू कैपिटल, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड क्लोज्ड। थर्ड, प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर लिखते समय, जैसे हरीश इंग्लिश इंडियन रशियन, फुल स्टॉप। नोट, यदि प्रॉपर नाउन या प्रॉपर एडजेक्टिव कई शब्दों का हो तो प्रत्येक शब्द का आरंभ अक्षर कैपिटल लेटर होगा, जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, रेड इंडियन, फुल स्टॉप। 4, ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए नाउन अथवा प्रोनाउन में पहला अक्षर, जैसे मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओ गॉड एक्सक्लेमेशन मार्क, दाउ आर्ट काइंड, फुल स्टॉप। हैव फेथ इन द ऑलमाइटी, फुल स्टॉप, ट्रस्ट हिम ऑलवेज, फुल स्टॉप। फिफ्थ, प्रोनाउन आई और इंटरजेक्शन ओ लिखने में, जैसे ए आई शैल हेल्प यू इफ़ आई कैन, फुल स्टॉप, बी ओ स्लीप एक्सक्लेमेशन मार्क कम टू मी, फुल स्टॉप। 6, दिनों महीनों मेलों त्योहारों का नाम का पहला अक्षर, जैसे मोहन जून बटेश्वर फेयर क्रिसमस, फुल स्टॉप। 7, पुस्तकों कविताओं समाचार पत्रों लेखों अध्यायों कहानियों निबंधों तथा शीर्षकों का नाम लिखने में पहला अक्षर, जैसे द महाभारत द गीता द टाइम्स ऑफ इंडिया, फुल स्टॉप। हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ इन्वर्टेड सिंगल इन्वर्टेड है गोदान सिंगल इन्वर्टेड क्लोज, रिटन बाय प्रेमचंद, क्वेश्चन मार्क। 8, सड़कों बाजारों और जहाज़ों का नाम लिखने में पहला अक्षर, जैसे पार्लियामेंट स्ट्रीट सड़क है, चांदनी चौक बाजार है, द कुतुब क्वीन मैरी जहाज़ है। 9, भाषाओं के नाम लिखने में पहला अक्षर, इंग्लिश हिंदी संस्कृत आदि। 10, पोइट्री की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।